हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वियर्ड थिंग्स विथ अर्चना में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ पे हिंदी के लेसन प्लान लेके आती हूँ। फिर आज मैं फिर एक नया टॉपिक पे नया लेसन प्लान लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है नीमो की मौत पर। विषय हिंदी है, वर्ग 9वीं का है और पद है ये। सामान्य उद्देश्य: विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कविता की भावना और संवेदनाओं को समझने की क्षमता विकसित करना, भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी कविता का भावार्थ समझ सकेंगे, विद्यार्थी कविता में प्रयुक्त भाषा और भावों की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी पशुओं के प्रति दया और संवेदना का महत्व समझ सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्याम पर चार्ट, संकेतक, शिक्षण विधि, व्याख्यात्मक विधि, पूर्व ज्ञान। बच्चे इस पाठ की सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न देख लेते हैं। आप कुछ पालतू जानवरों के नाम बताइए। कुत्ता, गाय, बिल्ली। कुत्ता एक प्यारा जानवर, इससे बहुत लगाव होता है। हाँ, बहुत। यदि वह मर जाए तो आपको कैसा लगेगा? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन में देंगे, बच्चों आज हम इससे जुड़ी अध्ययन करेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र की और श्याम पटकारे में ये लिखा हुआ है। शिक्षण बिंदु में कवि परिचय: विजय कुमार समकालीन हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों में माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक यथार्थ और जीवन की छोटी छोटी घटनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। विजय कुमार की कविताएं सरल भाषा में लिखी गई हैं, जिससे पाठक आसानी से उनके भाव को समझ सकता है। वे मनुष्य और प्रकृति के संबंध, प्रेम, करुणा तथा मानवीय संवेदना को अपनी कविताओं में विशेष स्थान देते हैं। नीमो की मौत पर कविता में कवि ने एक पालतू कुतिया के अपने गहरे प्रेम और उसके मर जाने पर उत्पन्न दुख को अत्यंत भावुक ढंग से व्यक्त किया है। कविता का विस्तृत भावार्थ है। नीमो की मौत पर कविता में कवि अपनी पालतू कुतिया नीमो की मृत्यु पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हैं। नीमो केवल एक जानवर नहीं थी, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह थी। वह घर के सभी लोगों से घुल मिलकर रहती थी और उसके सबके साथ खेलती कूदती थी। जब नीमो जीवित थी तब घर में चहल पहल और खुशियाँ रहती थी। वह हर समय कवि के आसपास रहती थी और उसके प्रति स्नेह और वफादारी दिखाती थी। नीमो का व्यवहार इतना अपनापन भरा था कि परिवार के सभी सदस्य उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब नीमो की मृत्यु हो जाती है तो घर में एक गहरा सन्नाटा और दुख छा जाता है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे परिवार का कोई अपना, ये ब्लैक बोर्ड कार्य है, अपना सदस्य उनसे बिछड़ गया हो। नीमो की यादें कवि के मन में बार बार आती है और उन्हें बहुत उदास कर देती है। कवि यह भी बताते हैं कि मनुष्य और पशु के बीच भी गहरा प्रेम और लगाव हो सकता है। पशु भी मनुष्य की भावनाओं को समझते हैं और अपने व्यवहार से स्नेह प्रकट करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम पशुओं के प्रति दया, प्रेम और संवेदना रखनी चाहिए। वे भी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं और उनके साथ हमारा भावनात्मक संबंध बन सकता है। ये श्यामपट्ट कार्य है जो कविता की शिक्षा है कि कविता हमें यह शिक्षा देती है कि पशुओं के प्रति भी प्रेम, दया और संवेदना रखनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न देख लेते हैं। नीमो की मौत पर कविता के कवि कौन है? नीमो कौन थी? मूल्यांकन प्रश्न: कवि को नीमो से कैसा लगाव था? इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गृह कार्य: पशुओं के प्रति क्या दया क्यों करनी चाहिए? अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।